मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच पूरी दुनिया में तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं भारत में ऊर्जा संकट के लिए निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। कल देर रात पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कमेटी यानी कि सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की 3 घंटे की बैठक हुई है। इस दौरान तेल, ऊर्जा और खाद्य समेत कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ है। इसमें गैस भी शामिल है। पीएम हाउस पर हुई इस बैठक में 13 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस संकट से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और सचिवों के समूह का गठन करके निर्देश दिया है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलाया जाए। ये समूह अलग अलग सेक्टर के हितधारकों यानी कि जो भी उसमें फील्ड में काम करते हैं उनके लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने खाड़ी देशों से आने वाले ईंधन के संकट और दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा की है। साथ ही किसानों के लिए खाद के अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं उसको लेकर भी बात की है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ उचित तालमेल बनाकर काम करें जिससे कि युद्ध के आड़ में जरूरी सामान की कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। अजीत जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अब कमान संभाल लिया, वो उम्मीद करते हैं कम से कम कालाबाजारी वगैरह तो बंद हो जाएगी और लोगों को लाइन से मुक्ति मिल जाएगी। कई लोग जो लाइन में खड़े रहते हैं गैस को लेकर। देखिए, अभी भारत के हाथ में ये चीज है कि आप कालाबाजारी रोक दीजिए, जमाखोरी रोक दीजिए, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि पैनिक बुकिंग ना हो। लोग एलपीजी के लिए अब तो खैर बुकिंग कम हो गई है। ये सब भारत सरकार के हाथ में है, ये कर सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने की भी उसका निर्देश दिए गए थे कि आप गैस के प्रोडक्शन बढ़ाएं। हम लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं उसमें 28% और बढ़ा देंगे तो अपनी जरूरत का 50% हम लोग प्रोड्यूस करने लगेंगे। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आज सोमवार है, आज से ये निर्देश दिया है सरकार ने कि जो कॉमर्शियल गैस की सप्लाई है उसको 20% और बढ़ाया जाए। मतलब जो प्री क्राइसिस लेवल है उसके 50% तक ले जाया जाए और उसमें प्रायोरिटी दी जाए रेस्तरां को और ढाबे और होटल्स और जो कैंटीन्स, इंस्टीट्यूशनल कैंटीन्स, उन सबको दिया जाए। तो ये करना जरूरी है। तो कालाबाजारी रोक करके, जमाखोरी रोक के कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन कुछ बढ़ा करके कर सकते हैं, ये अपने हाथ में। होर्मुज की खाड़ी हम नहीं खुलवा सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। ईरान को कोई आदमी बाध्य नहीं कर सकता अभी कि बिना 100% युद्ध विराम हुए कोई नहीं कह सकता है कि होर्मुज की खाड़ी खुलेगी, क्योंकि होर्मुज की खाड़ी मुख्य रूप से इस वजह से बंद है क्योंकि जहाजों को बीमा मिलना बंद है। वो कह रहा है ना, ईरान तो कह रहा है कि सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद किया है। तो कहां दुश्मनों को छोड़ करके कोई आदमी निकाल रहा है अपने जहाज? कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि कब कहां से कोई मिसाइल आके गिर जाए, ड्रोन आके गिर जाए, कब कोई नीचे माइंस में लगा हुआ बम फट जाए तो कोई नहीं करे। वो हमारे हाथ में नहीं है। वहां के प्रोडक्शन फैसिलिटी जो खराब हुई है वो ठीक करना भी हमारे हाथ में नहीं है। अच्छी बात ये कही आपने, बहुत राहत दे दी होगी। जो लोग समझ नहीं रहे थे, लगातार भारत पर बोल रहे थे होर्मुज खुलवा दो, कहां से भारत खुलवाएगा। लेकिन रॉबिन सर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि भारत के पास विकल्प क्या है। प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की है कि हम और क्या ऑल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक है, हम रूस से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, और हमारे पास क्या है कि हम ताकि अपनी तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति कर सके। खासतौर पे सर नेचुरल गैस ये कहां से लाएंगे? एग्जैक्टली, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस पे आता हूं। एक शब्द में मेरा आंसर है, फिर मैं बाकी डिटेल दूंगा। लॉन्ग टर्म जो हम रियली कुछ कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता, रियली वो एक रास्ता है थोरियम एनर्जी। मैं उस पर भी आता हूं। जहां तक बात रही गैस की, जो एलपीजी गैस है जो सिलेंडर में आती है, ये हम दिन के 90,000 टन भारत में यूज होते हैं। 90,000 टन में से करीब 30,000 टन भारत हम खुद बनाते हैं और 60,000 टन हम इंपोर्ट करते हैं हर दिन। ओके, एलपीजी गैस जो हमारे किचन में जाती है। दूसरा है जो हमारे घरों में पाइप से गैस आती है। ठीक है भाई, काफी शहरों में पाइप से आ रही है, सीएनजी आ रही है। हाँ, वो आती है, बनती है एलएनजी से। ठीक है, एलएनजी हम दिन की इंपोर्ट करते हैं करीब 1.5 लाख टन, कंज्यूम करते हैं 1.5 लाख टन, और उसमें से करीब 70,000 टन हमें रोज इंपोर्ट करना पड़ता है। केवल हम 80,000 हमारे यहाँ, बाकी 70,000 इंपोर्ट करते हैं। और ये दोनों हमारे घरों के किचन को और कमर्शियल किचन्स को, मैं किचन्स की बात कर रहा हूं, तो ये डिपेंडेंसी रहेगी। कहां से हटेगी? हम जैसे बता रहे थे जी, ठीक है, हम 10%, 20% पीएसयू को ऑर्डर दिए गए, आप ज्यादा जनरेट करो, और क्या करोगे? मेरा ये कहना है और मुझे दिखता है कि अगर ये किल्लत अभी थोड़ा टाइम रही और फ्यूचर में 10 साल बाद फिर से कभी ऐसा हो जाए, क्या हो, ये सारी क्राइसिस है, तो हमारा किचन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएगा। घरों में आप इलेक्ट्रिक स्टोव यूज करो, इंडक्शन करो, जो भी कुछ करो, ठीक है, सोलर भी करो, पर सोलर जितना ज्यादा जल्दी आए अच्छा है। बट बिजली, अब बिजली हमारे पास ज्यादा हमें वो पैदा करनी चाहिए। बिजली भी हम जो बनाते हैं ज्यादातर जो कोयले से बनती है, और कोयले भी ज्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं हम। तो उसका विकल्प? मैं आ रहा हूं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं, राइट। तो विकल्प ये है कि हमें, हमारे देश में थोरियम का रॉ मटेरियल है, दुनिया की लार्जेस्ट रिजर्व है।
अच्छा। करीब 25 से 30% दुनिया का जो थोरियम है वो भारत में है। टेक्नोलॉजी हमारे पास काफी एडवांस हो चुकी है, इंडस्ट्रियल नहीं पहुंची कमर्शियल लेवल की। हम दुनिया के लीडिंग है। थोरियम 3 स्टेज प्रोग्राम जो भाभा ने प्लान किया था उस पर रिसर्च चल रही है। पर दुख की बात यह है कि ये 2003 में हुआ था कि हम एक प्रोटोटाइप बना देंगे अगले 7 ईयर्स में, यानी कि 2010 तक। आज हो गया 2026, 25 साल से प्रोटोटाइप टेस्ट भी नहीं हुआ अभी। क्यों नहीं हुआ है? पैसा कम था, साइज की प्रॉब्लम है, मैन पावर नहीं है, हमारे वेंडर कॉन्ट्रैक्टर इतने कैपेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उस पे पीएम की जो हाई लेवल मीटिंग हुई है कल, मैं तो कहूंगा ये इशू वहां डिस्कस होना चाहिए था। क्यों ये डिले हो रहा है? और थोरियम की जो एनर्जी है वो सस्ती भी पड़ेगी कंपैरेटिव टू जो फिलहाल है। ऑलरेडी हमारे देश में न्यूक्लियर पावर है जो यूरेनियम से बनती है। ओके, मैं जो बात कर रहे हैं ये न्यूक्लियर पावर रहेगी, थोरियम उसमें ऐड हो जाएगा जी। तो हम इस पे क्यों नहीं एज अ मिशन मोड नेशनल सिक्योरिटी की अर्जेंसी के हिसाब से बनाए? हमें जो चीज करनी है लॉन्ग टर्म सोच के करनी है, इमीडिएट कोई जादू की छड़ी नहीं है। अदर देन या ठीक है थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ा लो, थोड़ी रैशनिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर हम भूल जाएंगे। अगला संकट जब आएगा फिर हम भागते फिरेंगे।